क्लेयर बेल के पिछले एपिसोड में हमने देखा बेल के बॉयफ्रेंड का फ्रेंड उसके बैग में ड्रग्स रखता है और वो ड्रग्स के साथ अरेस्ट हो जाती है तो उसे 2 साल की जेल होती है। जेल में वो के से मिलती है। के लाइब्रेरी में काम करती है और वो बेल को भी लाइब्रेरी में काम करने ले जाती है। बेल गलती से दीदी की आईलाइनर जिस बुक में छुपाई है वो बुक 2 लड़कियों को दे देती है। दीदी और उसकी लड़कियां बेल को मारने वाले होते हैं पर क्लेयर उसे बचा लेती हैं। दीदी अपना बदला लेने के लिए जो नई सिक्योरिटी गार्ड आई है उससे एक डील बनाती है कि वो नई सिक्योरिटी गार्ड क्लेयर के पीछे जा सकती है और उसका ब्लेम दीदी ले लेगी अगर वो गार्ड रात को उनके जेल की सेल्स खोल दे ताकि दीदी बेल को अटैक कर सके। इस एपिसोड में दीदी और उसकी लड़कियां के और बेल के रूम में आती है। दीदी कहती है इस बार तुम कहीं नहीं छुप सकती। वो नई गार्ड क्लेयर के सेल में जाती है। क्लेयर पापा उनको कहती है आप यहीं रहना नहीं तो आपको लग जाएगी। गार्ड क्लेयर को अटैक करती है। वो उसके सर पे बटन से मारती है और क्लेयर को खून निकलने लगता है। बेल और के रूम में के बेल को कहती है मैं 3 तक काउंट करती हूँ तुम भाग जाना। बेल भागने का ट्राई करती है पर दीदी की लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं। क्लेयर गार्ड को अटैक करती है। वो उसकी बटन ले लेती है। गार्ड कहती है तुम पागल हो, मैं यहाँ की गार्ड हूँ। क्लेयर कहती है इसलिए तो वो मुझे पागल कुत्ती कहते हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें नहीं पता। क्लेयर देखती है कि दीदी और उसकी लड़कियां बेल को मार रही है। वो गार्ड को कहती है कि तुम बैकअप के लिए कॉल करो। वो गार्ड की बटन गार्ड के नेक में पुश कर रही होती है और वो गार्ड बैकअप के लिए कॉल करती है। बाकी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं। एक गार्ड आके नई गार्ड को पूछती है ये क्या चल रहा है, ये इनमेट्स बाहर कैसे निकल गए। नई गार्ड के पास कोई जवाब नहीं होता। क्लेयर उसकी बटन उसकी ओर फेंकती है और कहती है वो कुछ भूल गई। जो सारी लड़कियां इसमें इन्वॉल्व थी उन सबको बाहर ले जाते हैं। विचाय उन सबको पूछता है कि क्या हुआ। कोई जवाब नहीं देता। विचाय कहता है तुमने सवाल नहीं सुना, क्या हुआ। एक गार्ड कहती है कल रात ये इनमेट्स अपने सेल्स के बाहर फाइट कर रहे थे। विचाय पूछता है वो सेल के बाहर कैसे आ गए। वो नई गार्ड की ओर देखता है और उसे उसका आंसर मिल जाता है। फिर वो क्लेयर को कहता है तुम अभी सॉलिटरी में से बाहर निकली हो और ये सब स्टार्ट हो गया तुम्हारे सर को क्या हुआ। क्लेयर कहती है पिंपल पॉप किया। ये सुन के बेल हंसने लगती है। विचाय चिल्लाता है तुम्हें ये मजाक लगता है, ठीक है फिर जब तक तुमने इसे कोई सच नहीं बताता यहीं पे खड़े रहो। और तुम, वो गार्ड को कहता है तुम मेरी ऑफिस में आओ और इनमेट दाव को भी लेके आओ। अपने ऑफिस में विचाय दाव को डांटता है मैंने तुम्हें इनमेट्स का ध्यान रखने का कहा था पर तुम्हारी बहनें ही फाइट कर रही है। दाव कहती है इनमेट्स अपनी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये सब इस इनकॉम्पिटेंट गार्ड की वजह से हुआ, उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। नई गार्ड कहती है जैसा मैंने कहा मैं जब वहां पहुंची वो लोग फाइट कर रहे थे। विचाय उसे डांटता है तो तुम्हारी बटन एक जेल सेल के अंदर कैसे पहुंची। नई गार्ड के पास कोई जवाब नहीं होता। दाव कहती है वो पागल कुत्ती ने तुम्हारा ही गला घोटा था ना, तब तो तुम्हें उस पर बहुत गुस्सा आया होगा। शायद तुमने रेडियो इसीलिए किया क्योंकि तुम अकेले क्लेयर को हैंडल नहीं कर पाई। गार्ड कहती है ये क्या बकवास है, मैं ऐसा क्यों करूँगी। दाव कहती है सेल डोर्स अपने आप नहीं खुल जाते, सिर्फ गार्ड्स ही उन्हें अनलॉक कर सकते हैं। गार्ड उसे धमकी देती है तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, मैं यहाँ पे एक गार्ड हूँ। दाव कहती है अगर तुम एक इनकॉम्पिटेंट गार्ड हो तो तुम मुझसे उतनी अच्छी नहीं हो। गार्ड विचाय को कहती है सर आप इसे ऐसे बात करने देंगे, तुम्हें तो ना मैं अभी सिखाती हूँ। और वो अपनी बटन निकालती है। विचाय चिल्लाता है बस बहुत हो गया तुम दोनों, मैं सीसीटीवी चेक करूँ उससे पहले मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ सच बोलने का। गार्ड कहती है वो पागल कुत्ती, वो बहुत ही वायलेंट है, मैं बस उसे एक सबक सिखाना चाहती थी पर दीदी और ये नई इनमेट फाइट कर रहे थे, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रपोज करती हूँ कि आप ऐसे प्रॉब्लमैटिक इनमेट्स को कहीं और ट्रांसफर कर दे ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो। दाव ये सुन के एंग्शियस होने लगती है। विचाय कहता है मैं ये प्रपोजल से अग्री करता हूँ पर मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये सुन के दाव की एंग्जाइटी कम हो जाती है। वो गार्ड अपने आप को डिफेंड करने का ट्राई करती है। विचाय कहता है बस सिर्फ तुम ही हो जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स कर रही है, क्या तुम रिजाइन करोगी या मैं तुम्हें फायर करूँ। गार्ड के जाने के बाद दाव विचाय की ओर स्माइल करती है। विचाय अपनी चेयर में वापस बैठ जाता है। मैंने रिक्वेस्ट सबमिट की है तुम्हारा सेंटेंस कम करने की, पर अगर डायरेक्टर को इस सब के बारे में पता चल गया तो मेरा क्या होगा। दाव तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, अगर ऐसा कुछ फिर से होगा तो मुझे तुम्हारा और तुम्हारी बहनों का फैमिली विजिट कोटा कम करना पड़ेगा, समझ गई। कोर्ट यार्ड में सारे इनमेट्स खड़े होते हैं।
बेल को चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती है, पर वो जमीन पे गिरे उससे पहले क्लेयर आके उसे बचा लेती है। बाकी सब इनमेट्स ये नोटिस करते हैं और देखते हैं कि बेल को क्लेयर कितने सॉफ्टली हैंडल कर रही है। बाद में दीदी और उसके फ्रेंड्स इसके बारे में गॉसिप करते हैं। दीदी कह रही होती है, तुमने भी देखा ना, क्लेयर ने बेल को बचा लिया। मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही ना? काराकादे कहती है, हाँ मैंने भी देखा, ये कितना अजीब था। यूजुअली तो वो पापा उनके सिवाय किसी और के साथ इंटरैक्ट नहीं करती, शायद उसे वो पसंद आ गई है। दीदी कहती है, क्लेयर साइड में भी हो सकती थी, अगर मैं होती तो उस नई लड़की को तो मैं सबक सिखा देती। उतने में दाव आती है, वो बाकी सबको किचन से बाहर निकलने का ऑर्डर देती है। फिर वो दुन और दीदी को डांटने लगती है। दीदी कहने चाहती है, दाव उस नई इनमेट ने ये सब स्टार्ट किया था। दाव एक यूटेंसिल लेके उसकी ओर फेंकती है। ड्यून दीदी पे चेक करती है, तुम ठीक हो? तुम्हें लगा तो नहीं ना? दाव कहती है, उसकी चिंता मत करो, बैठो। मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम जो मर्जी कर सकते हो, पर ये सब मेरे तक नहीं आना चाहिए। तुमने एक गार्ड को कहा सेल्स अनलॉक करने का, ताकि तुम फाइट कर सको। तुम्हें क्या लगता है किसी ने देखा नहीं? यहाँ हर जगह पे कैमरास हैं। विचाय ने कहा कि अगर ऐसा फिर से हुआ तो हमारी एनुअल फैमिली विजिट्स खत्म हो जाएगी। दीदी कहती है, वो ऐसा कैसे? दाऊ उसे बात खत्म करने नहीं देती। राइट, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? माँ हमें सिर्फ साल में एक बार मिलने आ सकती है। क्या होगा अगर ये भी चला जाए? तुम्हें याद है जब मैं अरेस्ट हुई थी तब मैंने क्या कहा था? माँ और मेरे बेटे का ध्यान रखना। और तो भी तुम दोनों यहाँ आ गई। मैं कब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम्हारा सेंटेंस रिड्यूस हो जाए, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। इतना कह के दाव चली जाती है। दीदी कहती है, ये सब उस बेल की वजह से है। प्रेयर रूम में के बेल का ध्यान रख रही होती हैं। पापॉन वहाँ पे प्रे कर रही होती हैं। मांगपोर आती है और के को बुलाती है। वो दोनों बाहर जाते हैं। के कहती है, क्या हुआ? जो मैंने ऑर्डर किया था वो सब आउट ऑफ स्टॉक है, या तुम चाहती हो कि मैं ऑर्डर रीचेक करूं? मांगपोर कहती है, सच बताओ, तुम्हें इस नई इनमेट पे क्रश है ना? के कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे उस पर कोई क्रश नहीं है। ये कैसा सवाल है? मांगपोर कहती है, व्हाटएवर, तुम्हारी मर्जी, पर मुझे लगता है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। दीदी उसे टारगेट कर रही हैं। अगर एनुअल फैमिली विजिट के बाद ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें भी तकलीफ होगी। इस हिसाब से आगे जाके मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगी। प्रेयर रूम के अंदर पापॉन बेल को अपने बेटे के बारे में बता रही होती है। वो कहती है कि वो पिछली साल विजिट करने नहीं आया था, तो इस बार वो डेफिनेटली आएगा। वो बेल को कहती है कि ड्रॉवर में से प्रेयर बुक निकाले ताकि वो साथ में प्रे कर सके। बेल को ड्रॉवर में रोज वाली बुक मिलती है, तो वो पूछती है, ये यहाँ पे कैसे आ गई? पापॉन कहती है, हाँ, क्लेयर ने मुझे कहा था कि ये लाइब्रेरी पे रिटर्न करते हैं, पर मैं भूल गई। बेल पूछती है, क्या आप और क्लेयर क्लोज हो? पापॉन कहती है, हम एक सेल में रहते हैं डियर, ऑफ कोर्स हम क्लोज हैं। बेल कंफ्यूज होती है, हाँ, आप उसकी सेलमेट हो? पापॉन कहती है, हाँ। बेल पूछती है, और आपको डर नहीं लगता कि वो आपको हर्ट करेगी? पापॉन कहती है, मैं क्यों डरूंगी? सब जैसे कहते हैं ना, वो वैसी नहीं है। जब दीदी ने तुम पे अटैक किया तब क्लेयर ने ही वो गार्ड को बैकअप बुलाने का कहा था। चलो हम प्रे करते हैं। जेल में फैमिली विजिट डे की तैयारियां चल रही होती हैं। ये सब देख के बेल कहती है, आज के बारे में सब लोग बहुत सीरियस है। के कहती है, ये हमारे लिए दिवाली जैसा है। उनके छोटे से स्टेज पे आइस पैरिस परफॉर्म कर रहा होता है। बेल पूछती है, आइस पैरिस यहाँ पे क्या कर रहा है? के कहती है, वो हर साल प्रिजन पे आता है, उसकी बहन यहीं पे है। वो रही। बेल पूछती है, वो यहाँ पे क्यों है? तभी ही आइस पैरिस की बहन उनसे पास होती है। उसके जाने के बाद के कहती है, उसने अपने हस्बैंड को गोली मार दी। हमेशा गुस्से में रहती है। वो लंच लेने जाते हैं। के बेल को पूछती है, तुम अपनी फैमिली को मिस कर रही हो? बेल कहती है, मैंने अपने डैड को इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्हें कैंसर है, अगर उन्हें पता चलेगा तो शायद उनकी हालत बिगड़ जाए। पता नहीं वो कैसे है। के पूछती है, कोई तुम्हें विजिट करने आ रहा है ना? बेल नॉड करती है। के पूछती है, कौन? बेल कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड। के कहती है, ओह, तुम ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो? मुझे नहीं पता था। बेल कहती है, वो मुझे केस में हेल्प कर रहा है। के कहती है, तब तो अच्छा है, आई होप वो अच्छी न्यूज़ लेके आए। के देखती है कि स्टाफ ने उसे बहुत कम खाना दिया है, तो इसके बारे में पूछती है। किचन स्टाफ कहते हैं, दीदी की तरफ से स्पेशल ट्रीटमेंट है। वो दोनों खाना खाने बैठते हैं। दीदी देखती है और दाव को कहती है,
मुझे इन पे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कितने बेफिक्र लगते हैं। दाव कहती है, दीदी अगर तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली विजिट को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगी। दीदी कहती है, कम ऑन, मैं कुछ नहीं करने वाली। मैं भी अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ, वो कितने टाइम से नहीं आया है। दाव कहती है, तुम प्रोस्टिट्यूशन के लिए अरेस्ट हुई थी, तुम लकी हो कि वो अभी भी तुम्हारे साथ है। दीदी कहती है, मैं एक्सटॉर्शन के लिए अरेस्ट हुई थी, प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं, ठीक है? मैं ऐसे वैसे किसी के साथ सोने वाली नहीं थी। दाव कहती है, ओह वाह, सो स्मार्ट। अगर तुम इतनी ही स्मार्ट होती ना तो यहाँ पे मेरे साथ बकवास नहीं कर रही होती। तुम दोनों सुनो, जब कल माँ आएगी तब उन्हें इस सब के बारे में बिल्कुल मत बताना, अपना मुंह बंद रखना, समझ गई? दीदी और द्यून नॉड करते हैं। टॉप के डैड और उनके फ्रेंड पूल खेल रहे होते हैं। टॉप आता है और कहता है, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरी गर्लफ्रेंड अरेस्ट हो गई है। मैं सोच रहा था कि आप कुछ इसके बारे में कर सकते हो। जेड और मैं उसके सेंटेंस पे काम कर रहे हैं, पर आपकी मदद से मुझे लगता है कि। तब टॉप के डैड कहते हैं, हे तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है मेरे पैसे उड़ाने के सिवाय? और मैं तुम्हें इसके बारे में ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इतना ही कर सकते हो और तुम मुझे मिलने आते हो ताकि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ सको। तुम्हें लगता है मेरे पास उतनी पावर है? टॉप एक्सप्लेन करने लगता है, मैं बेल को सिर्फ एक ग्रेजुएशन पार्टी के लिए ले गया था, किसी ने उसकी बैग में ड्रग्स रख दिए, इसलिए वो अरेस्ट हो गई। वो ये सब डिजर्व नहीं करती। टॉप के डैड कहते हैं, तो इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? टॉप कहता है, हाँ। उसके डैड कहते हैं, तो तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं? उसे जेल से निकाल के तुम्हें अंदर डाल दूं? तुम्हें पता है कि ड्रग्स के सिवाय उसकी बैग में और क्या मिला? ये तुम्हारी कार कीज। तुम्हें कोई भी आइडिया है कि इसके लिए मुझे कितनी घूस देनी पड़ी? और तुम्हें पता है कि अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो तुम्हारे सिवाय और कौन फंसेगा? मैं। जेड मेरा आदमी है, मैंने उसे ऑर्डर किया था ताकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कन्फेस कराए। टॉप कुछ कहने चाहता है पर उसके डैड उसे एक थप्पड़ मारते हैं। ये याद रखना, इस जन्म में अगर तुम्हारे पास कुछ भी है तो वो तुम्हारे नाम की वजह से है। मैं तुम्हें मेरी रेपुटेशन खराब करने नहीं दूंगा, तो इसके बारे में भूल जाओ। के और बेल अपने सेल में होते हैं। बेल पूछती है, क्या मुझे दीदी से माफ़ी मांगनी चाहिए? के कहती है, तुम ट्राई कर सकती हो। फैमिली विजिट के टाइम पे वो तुम्हें छुएगी भी नहीं। उसको बॉयफ्रेंड उसे मिलने आ रहा है, पर इसके बाद वो ज़रूर तुम पे हाथ उठाएगी। अपने सेल के अंदर क्लेयर अपनी बैंडेजेस चेंज करती है। पापॉन पूछती है, क्या हुआ बेटा? क्लेयर कहती है, मैं ठीक हूँ पा, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर वो पापॉन को उनकी ब्लड प्रेशर मेडिकेशन देती है। पापॉन पूछती है, ये दवाइयाँ मेरी है, तुम ये अपने पास क्यों रखती हो? क्लेयर कहती है, ताकि आप मेरे बारे में भूल ना जाओ। पापॉन अपनी दवाइयाँ लेती है, फिर कहती है, बेचारी बेल, वो अभी ही यहाँ आई है और ऑलरेडी लोग उसे परेशान कर रहे हैं। तुम यहाँ पे आई थी उसके जैसे ही। क्लेयर कहती है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मुझे कौन छुएगा? पापॉन कहती है, हाँ मैं भूल गई, पागल कुत्ती को कौन परेशान करेगा? विचाय अपने घर पे होता है और हमें पता चलता है कि वो मैरिड है और उसका एक बेटा भी है। उसका बेटा पोर्श अभी ही एक इंटर्नशिप से फेल होके आया है। जो इंटर्नशिप वाले थे उन्हें लगा कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, तो विचाय की वाइफ सजेस्ट करती है कि विचाय पोर्श को टेम्पररीली उसके प्रिजन में एक गार्ड बना दे। विचाय दाव के बारे में सोच के कहता है कि पोर्श को ऐसा सब नहीं पसंद आएगा, पर उसकी वाइफ इंसिस्ट करती है कि वो पोर्श को गार्ड बना दे, तो विचाय अग्री कर लेता है। अगले दिन वो सारे इनमेट्स को याद दिलाता है कि आज फैमिली विजिट डे है और वो चाहता है कि सब कुछ अच्छे से जाए। फिर वो कहता है कि एक गार्ड अभी फायर हो गई है, तो उसकी बजाय ये नया गार्ड आया है। कारा के उससे फ्लर्ट करने लगती है। विचाय कहता है, साइलेंस, ये जेल है, तुम्हारा घर नहीं। पोर्श यहाँ पे एक गार्ड है, तुम्हारा दोस्त नहीं, समझ गए? सब कहते हैं समझ गए। अपनी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद विचाय पोर्श को कहता है, जब तक तुम यहाँ पे काम कर रहे हो किसी को बताना मत कि तुम मेरे बेटे हो, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। 3Ds बात कर रहे होते हैं। दीदी कहती है, यूजुअली जब कोई नया गार्ड आता है तो विचाय उन्हें इंट्रोड्यूस नहीं करता, इसके बारे में ऐसा क्या खास है? दाव कहती है, ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है, आज ठीक से रहना, समझ गई? फिर विजिटेशन डे स्टार्ट होता है। दाव दून और दीदी के लिए दाव और दून की मॉम आती है, पर दीदी का बॉयफ्रेंड नहीं आता। कारा काते को उसका बॉयफ्रेंड मिलने आता है। मंगपोर को भी कोई मिलने आता है। फिर के को बुलाते हैं, पर बेल और पापॉन के लिए कोई भी नहीं आता। क्लेयर फैमिली विजिटेशन डे के लिए नहीं आई होती। वो लाइब्रेरी में जाती है और कुछ बुक्स पढ़ती है। दाव और दून अपनी मॉम को देख के बहुत खुश होते हैं।
दाव पूछती है आप कैसी हो। उसकी मॉम कहती है मैं ठीक हूँ, यहाँ पे आने में बहुत मेहनत लगती है, कोई मुझे ड्रॉप करने आया था। दाव कहती है ये दोनों ना जल्द ही बाहर निकल जाएंगे, मैंने इनके लिए रिक्वेस्ट की है और मैं थोड़े टाइम के बाद आऊंगी। आंटी द्यून को कहती है क्या हुआ तुम्हें, अपनी माँ से कुछ बात नहीं करनी। द्यून कहती है दाव ने मुझे कहा कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। उनकी मॉम कहती है मैं यहाँ तुम्हें मिलने आई हूँ और तुम मुझसे बात नहीं करोगी, तुम्हें हो क्या क्या है दुन। दीदी पूछती है मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ पे है आंटी श्री। श्री कहती है हाँ किसी ने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो नई लड़की मिल गई है, उसका नाम कोई साई या ऐसा कुछ है, वो कोई थिनर नाम की ऐप पे मिले थे। इतना सुन के दीदी गुस्से में चली जाती है। दाव पूछती है अगर वो नहीं आया था तो आपको यहाँ तक ड्राइव किसने किया। आंटी श्री कहती है बूम। ये सुन के दाव बहुत सरप्राइज होती है, वो अब ड्राइव कर सकता है, कहाँ पे है वो। आंटी कहती है वो कार में वेट कर रहा है, उसने कहा कि वो अपनी माँ से नहीं मिलना चाहता। के को मिलने एक लड़का आया होता है। के पूछती है सिर्फ तुम आए हो। वो लड़का कहता है बाकी सब बिजी हैं। के कहती है वो बिजी है या मुझे अवॉइड कर रहे हैं। अरे मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम थोड़ा डर गए वहाँ पे। और जो मैंने बुक्स कही थी डोनेट करने की, करती तुमने। वो लड़का कहता है गार्डनिंग बुक्स एक ऑफिसर अभी लेके गया। के कहती है अच्छा है। वो लड़का पूछता है तो अब तुम्हें ये सब पसंद है, मैं तुम्हें ऐसे इमेजिन नहीं कर सकता। के कहती है किसने कहा ये मेरे लिए है, मैंने जितना कहा उतना करो, सवाल मत करो। लड़का कहता है ऑनेस्टली के क्या तुम अच्छे से बात नहीं कर सकती, तुम ऐसे बात करती हो जैसे हम फ्रेंड्स नहीं हैं, तुम्हें सिर्फ अपने कट से मतलब है। के कहती है फ्रेंड्स, अगर हम फ्रेंड्स हैं तो सिर्फ मुझे ही जेल क्यों हुई। हाँ क्यों ना हम जगह बदल लेते हैं। हाँ तुम ये कट अपने पास रखो और मेरी जगह पे तुम यहाँ पे आ जाओ, कैसा लगता है। हाँ फिर से कहना मत कि हम फ्रेंड्स हैं। तुम्हारी जॉब सिर्फ इतनी है कि तुम मुझे मेरा मंथली कट दो और जो कहती हूँ वो करते जाओ, नहीं तो मैं तुम सबके बारे में बता दूंगी, समझ गए। इतना कह के चली जाती है। दून अपनी मॉम को बूम के बारे में पूछती है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसने किसी को प्रेग्नेंट कर दिया। दाव कहती है क्या यार दून, बूम हमारे जैसा नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है, वो ऐसा सब नहीं करेगा। उतने में बूम आता है, वो एक्सप्लेन करता है कि कार बहुत हॉट थी तो यहाँ पे आ गया। दून बहाना बना के चली जाती है। दाव अपने बेटे से बात करती है काफ़ी टाइम हो गया है, देखो तुम कितने बड़े हो गए, तुम्हारी दादी ने कहा कि तुम जूनियर हाई स्कूल ख़त्म करने वाले हो, देखो तुम चिंता मत करो, हाई स्कूल के सारा फीस मैं दे दूँगी। बूम कहता है जेल के पैसों से। दाव कहती है एक्चुअली मैं यहाँ पे काम करती हूँ बूम, किचन में, और वो मुझे पैसे भी देते हैं, मैं बस अभी ले नहीं सकती। बूम कहता है एक्चुअली मैं आना नहीं चाहता था पर दादी ड्राइव नहीं कर सकती। आंटी उसे डांटती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। दाव कहती है कोई बात नहीं माँ, तुम खुश हो ये देख के मैं भी खुश हूँ। बूम आई एम सॉरी कि तुम्हें तुम्हारी दादी के साथ रहना पड़ता है। बूम कहता है इट्स फाइन, उनके साथ रहना उतना बुरा नहीं है, वो थोड़ा गुस्सा करती है पर वो ठीक है, उन्होंने मुझे सिखाया कि अच्छा इंसान कैसे बनते हैं ताकि आपके जैसा ना हो। दादी चलो ना, मुझे भूख लगी है। आंटी कहती है अरे तुम्हें क्या हुआ है, हम अभी ही यहाँ पे आए हैं। दाव कहती है कोई बात नहीं माँ, वैसे भी यहाँ पे बहुत गर्म है, तुम्हें जाना चाहिए। डाइनिंग रूम में बेल पापा के पास आके बैठती है। वो कहती है हो सकता है आपका बेटा ट्रैफिक में फंसा हुआ हो। पापा कहती है हाँ हो सकता है, मैं उसके लिए 1 साल से वेट कर रही हूँ, थोड़ा और वेट करके क्या जाता है। फिर बेल दीदी से माफ़ी मांगने जाती है। दीदी कहती है तुम मरना चाहती हो क्या, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। बेल कहती है तुम अभी अपने बॉयफ्रेंड से मिल के आई ना, तो मुझे लगा तुम अच्छे मूड में होंगी। दीदी बेल को कॉलर से पकड़ लेती है क्या कहा तुमने। बेल कहती है तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिल के आई ना। दीदी कहती है वो मुझे छोड़ के चला गया किसी और के पास। बेल को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है। दीदी उसे और मारने वाली होती है पर दून उसे कंट्रोल करने का कहती है और उसे याद दिलाती है कि दाव ने उन्हें कहा था कि ऐसे सब ना करें और यहाँ पे हर जगह पे गार्ड्स हैं। पापरॉन बेल को कहती है कि उसे लाइब्रेरी पे जाना चाहिए, क्लेयर भी वहीं पे होगी। हम काराकाते और मात्सुसोन के बॉयफ्रेंड से मिलते हैं। मात्सुसोन का बॉयफ्रेंड उसे कह रहा होता है कि तुम ठीक से खाओ ना, तुम कितनी पतली हो गई हो।
और वो एकदम लवी डवी होते हैं। मीनवाइल काराकादे उसके बॉयफ्रेंड से माफी मांगती है। वो कहती है मैं ऐसा फिर से नहीं करूंगी, पर तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। उसका बॉयफ्रेंड एकदम स्टोइक होता है, जैसे उसकी आंखों के पीछे कुछ भी ना हो। बेल क्लेयर को ढूंढने लाइब्रेरी पे जाती है। उसे क्लेयर नहीं मिलती, पर मांगपोन आके उसे कहती है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो कुछ बुक्स उठाने में? हमें आज बहुत सारी बुक्स डोनेट हुई है। बेल उसकी मदद करने जाती है, पर ये एक्चुअली में एक ट्रैप होता है। एकदम से मांगपुर गायब हो जाती है और दीदी और उसकी गैंग बेल को पकड़ लेती है। दीदी उसे स्लैप करती है, पर वो स्लैप दून को भी लगता है। तो अगली बार दून कहती है तुम उसे पंच करो ना, तो दीदी उसे पंच करती है। वो उसे फिर से मारने वाली होती है, तब बेल उसे स्क्रैच करके भाग जाती है। बेल भागते भागते एक पुराने वॉशरूम पे पहुंचती है। अब वहाँ पे कोई नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने एक औरत को हंसते हुए सुना था, तो उन्हें लगा कि कोई भूत है। बेल वहाँ पे जाके छुप जाती है। बाकी सारी लड़कियां जो उसके पीछे आती है वो डरी हुई होती है। वो हिम्मत जुटा के अंदर जा रही होती है, तब कोई कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और वो सब चिल्लाने लगते हैं। ये बस दाव होती है। दाव कहती है क्या हुआ, मुझे देख के डर क्यों गए? वो दीदी के पास आती है। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? दीदी कहती है कोर्टयार्ड में मुझे ब्रांच लगी, मैं थोड़ी केयरलेस थी। दाव कहती है हाँ, ये नेल स्क्रैचेस जैसा लगता है, अगली बार ध्यान रहे कि मैं तुम्हें पकड़ ना पाऊँ। इसके बाद वो सब बेल को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। उस वॉशरूम से कुछ आवाज़ आ रही होती है और बेल को डर लगता है। फिर वो देखती है कि वो एक कैट है और वो रिलैक्स हो जाती है। वो कैट को पूछती है तुम यहाँ पे कैसे आ गई? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कोई कहता है मैंने कुछ देर के लिए एक बुक बोरो क्या कर ली, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। बेल देखती है कि क्लेयर वहाँ पे है। वहाँ पे एक बेड सेटअप किया गया होता है। बेल कहती है वो जो भूत की बात कर रहे थे वो तुम थी। क्लेयर बेल को अपने साथ बैठने का कहती है। बेल वो कैट को पेट करती है, तो क्लेयर कहती है कैपिबारा, उसका नाम कैपिबारा है। बेल कहती है हाँ, मुझे लगा तुम्हें कैट फूड खाना पसंद है। क्लेयर कहती है ये क्या बकवास हुई, मैं ऐसा क्यों करूँगी? बेल कहती है वेल सब लोग ऐसा ही कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें कैट फूड खाना बहुत पसंद है और तुम बहुत क्रूर हो, इसलिए वो तुम्हें पागल बिल्ली बुलाते हैं। क्लेयर कहती है तो मैं कुत्ता हूँ या बिल्ली? चाहिए? वो बेल को ब्रेड ऑफर करती है। वो कहती है मैं सिर्फ क्रस्ट खाती हूँ, बीच का तुम्हें खाना हो तो तुम खा सकती हो। बेल कहती है मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। क्लेयर कहती है तुम मेरे पे गिरी, मैं और क्या करती? बेल कहती है हाँ वो तो है, पर उस दिन भी जब 3Ds ने मुझ पे हमला किया था, पापा ने मुझे बताया कि तुमने उस गार्ड को कहा था कि बाकी सबको बुलाए। क्लेयर पूछती है तुम्हारे जैसा कोई यहाँ पे क्या कर रहा है? बेल कहती है एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी और मुझे होप था कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी ताकि मैं अपने डैड का कैंसर ट्रीट करने के पैसे दे सकूँ। फिर मैं ग्रेजुएट हो गई, पर मैं सेरेमनी अटेंड कर पाऊँ उससे पहले किसी ने मेरी बैग में ड्रग्स रख दिए और मैं अरेस्ट हो गई। मैंने अपने डैड को भी इसके बारे में नहीं बताया, मुझे डर है कि उनकी हालत बिगड़ ना जाए। बेल क्लेयर की ओर देखती है जिसकी आंखें बंद होती हैं। क्लेयर कहती है मैं सो नहीं रही, मैं बस अपनी आंखों को आराम दे रही हूँ, कीप गोइंग। बेल कहती है बस इतना ही है। क्लेयर कहती है अगर रोने से तुम्हें अच्छा लगता है तो रो लो। फिर वो उसे एक बुक देती है, पर अगर तुम्हें रोना नहीं है तो ये पढ़ के हंसना, ताकि तुम ये बुरे समय को भूल जाओ। 3Ds मार्कपर से बात करने जाते हैं। दाव स्मोक कर रही होती है। पोर्श ये नोटिस करता है और उसे रेप्रिमेंड करने आता है। बाकी सब लड़कियां उसे टीज करने लगती है कि क्या स्मोकिंग, हमें तो कोई स्मोकिंग या सिगरेट नहीं दिख रही। फिर वो कहती है कि वो कंप्लेन कर देगी क्योंकि एक मेल गार्ड एक फीमेल इनमेट यूनिट में ऑथराइजेशन के बिना आया है। पोर्श अपने आप को डिफेंड करता है कि मैं यहाँ एक फीमेल गार्ड के साथ आया हूँ। वो सब कहने लगती है कहाँ पे, मुझे तो नहीं दिख रही। फिर दीदी कहती है और उसने मुझे इनअप्रोप्रिएटली भी टच किया। दियन कहती है हाँ मैं वाउच कर सकती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, देखो यहाँ पे कितनी सारे विटनेसेस हैं। दाव उसके फेस में आती है और कहती है तुम्हारा नेम पोर्श है ना, तुम यहाँ पे नए हो तो शायद तुम्हें नहीं पता कि ये जगह कैसे काम करती है, पर लगता है कि आज के बाद तुम्हें पता चल गया है। वो पुराने वॉशरूम में बेल जागती है। क्लेयर उसको एक नोट छोड़ के गई होती है कि कैट को फीड कर देना। फिर बेल टॉप को कॉल करने जाती है, पर टॉप कॉल पिकअप नहीं करता।
हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें बेल पुलिस स्टेशन पे होती है और टॉप आता है। वो आते ही उसे अपना जैकेट देता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। वो उसे बताता है कि पुलिस उसे ड्रग डीलिंग के लिए चार्ज कर रही है। बेल अपना नाम क्लियर करने का ट्राई करती है, पर टॉप का लॉयर जेड उसे रोक देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर बेल पुलिस को बताएगी कि टॉप भी इसमें इन्वॉल्व था और उसने उसे कहा था कि ड्रग्स फेंक दे, तो इसमें टॉप भी फंस जाएगा और उसके चार्जेस कम नहीं होंगे। तो इसीलिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि बेल कन्फेस कर ले, इससे उसे कम टाइम का सेंटेंस मिलेगा। बेल सिक्योरिटी गार्ड को पूछती है कि क्या कोई मुझे विजिट करने आया है। सिक्योरिटी गार्ड उसे कहती है कि कोई नहीं आया। फिर वो पापा उनके साथ बैठती है। उनका बेटा भी उन्हें विजिट करने नहीं आया। बेल उन्हें कंसोल करने का ट्राई करती है कि शायद वो काम में बिजी है, मेरे बॉयफ्रेंड के जैसे, वो रेगुलर विजिट के टाइम पे आएगा। क्लेयर ग्रीन हाउस में होती है। एक गार्ड आके उसे बताती है कि उसे कोई विजिट करने आया है। बेल और पापॉन जेल की शॉप में से कुछ चीजें खरीदते हैं। क्लेयर को एक लड़की विजिट करने आई होती है। वो उसके सामने बैठती है और कहती है, यहाँ पे मत आओ, तुम चाहे जितनी भी बार पूछ लो, मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। वो लड़की कहती है, वेल तुम्हारा आंसर उतना रीजनेबल नहीं है। क्लेयर कहती है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और कुछ चाहिए? वो लड़की कहती है, मुझे सच चाहिए। क्लेयर कहती है, ये आंसर बहुत सिंपल है, मुझे पैसे चाहिए थे तो मैं चोरी करने गई। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे भाई ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे उसे मारना पड़ा, बस इतनी सी बात है। अपना और टाइम वेस्ट मत करो, वो वैसे भी वापस नहीं आने वाला, अपनी ज़िंदगी जीने जाओ। बेल और पापा उन शॉप से डाइनिंग हॉल की ओर आते हैं कि उसे आता देख के ही उसे कहती है कि ये उसे अभी यहाँ से दूर रहना चाहिए। दीदी टेबल पे चढ़ जाती है और कहती है, देखो हमारे यहाँ पे एक सेलिब्रिटी है। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है जिसमें टॉप कहता है कि बेल उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और उसका इस ड्रग केस के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये देख के बेल को चक्कर आने लगते हैं। फिर दीदी की लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं। पापा उसे बचाने का ट्राई करती हैं और दीदी बेल को पंच करने लगती है। दाव आके उन्हें रोकती है। दीदी कहती है, दाव मैंने कुछ भी नहीं किया। दाव कहती है, नहीं किया? ये देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि पागल कुत्ती को परेशान मत करो। देखो। वो देखते हैं कि पापॉन बेहोश हो गई है। दाव कहती है, अब वो डेफिनेटली तुम्हारे पीछे आएगी। और यहाँ पे क्लेयर बेल का सेकंड एपिसोड खत्म होता है। ये एपिसोड इतना इंटेंस था, इतना अच्छा था, जस्ट द पेसिंग और सब कैरेक्टर्स। ऑनेस्टली मुझे लगा कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड थी वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी, बट आई गेस शी इज़ गॉन। पर हो सकता है कि वो डायरेक्टर को जाके कंप्लेन कर दे और उस तरह से वो वापस आ जाए। और अब जो विजय अपने सन को यहाँ पे लेके आया है तो इट्स जस्ट बिकम अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। अब बस टाइम का सवाल है कि कब पोर्श को पता चलेगा कि उसका डैड उसकी मॉम पे चीट कर रहा है एक इनमेट के साथ। आई नो कि इंटरनेट पे सब लोग कैरेक्टर्स को हीरो और विलन की तरह देख रहे हैं कि बेल इज़ द इनोसेंट हीरो और दाऊ एक विलन है, या फिर वो जो सिक्योरिटी गार्ड थी एक विलन है, या विचाय एक विलन है। पर ऑनेस्टली मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनमें से कोई भी हीरो है या विलन है। बेल सबसे इनोसेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। बाकी सारे लोग मुझे विलन्स नहीं लगते। मुझे लगता है कि वो सिर्फ इंसान है जो उनकी लाइफ में जो सर्कमस्टेंसेस है उन्हें हैंडल कर रहे हैं जितना उन्हें आता है उसके हिसाब से। वो जो सीन था जब दाव अपने बेटे के साथ बात करती है, आई स्वेयर टू गॉड मुझे रोना आ गया था। लाइक उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी, उसकी पेसिंग इतनी अच्छी थी, एंड द फैक्ट कि दाव को रियलाइज नहीं हुआ कि उसका बेटा इतना बड़ा हो गया है। तो हो सकता है कि दाव जेल में काफ़ी टाइम से है, तो वो कोई सीरियस चार्ज में पकड़ी गई होगी, लाइक मर्डर और समथिंग लाइक दैट। ये शो के जो क्रिएटर्स हैं देविका और ते, दोनों ये एपिसोड में है। देविका मिंट को प्ले करती है जो वो क्लेयर को मिलने आई थी लड़की वो, एंड ओ माय गॉड शी इज सो गॉर्जियस। मैंने उसे देखा एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड ये कौन है एंड हाउ कैन आई गेट हर नंबर। ऑनेस्टली मुझे लगा क्योंकि वो एक पूरी जीएल प्रोड्यूस कर रही है। देविका मस्ट बी लाइक ओल्डर, लाइक अपनी 30s 40s में होगी, बट शी डजंट लुक इट एट ऑल। और दूसरा जो ये शो का क्रिएटर है ते, वो जेड को प्ले करता है, यानी कि टॉप का लॉयर। और ये दोनों देविका और ते रियल लाइफ में मैरिड है। उन दोनों ने साथ में ये शो बनाया है। दैट्स जस्ट सो स्वीट। और द फैक्ट कि ये शो इतना अच्छा है, बट
2 एपिसोड्स आपको दिख सकता है कि इसकी पेसिंग कितनी अच्छी है और ये सारी लड़कियों की एक्टिंग कितनी अच्छी है। लाइक मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने काफ़ी टाइम से डेडिकेटेडली BL या GL नहीं देखी, और हाँ, स्टोरी मुझे बहुत वीक लगती है जो ये शो की नहीं है। बट अनदर थिंग इज कि ये BLs और GLs में एक्टिंग बहुत ही वीक होती है। लाइक आपको बहुत कुछ अलाउ करना पड़ता है टू गेट टू द पॉइंट वेयर यू कैन एंजॉय अ शो, पर ये शो में ऐसा नहीं है। ये शो की एक्टिंग ही इतनी अच्छी है। इट्स बीन सच अ वंडरफुल टाइम वाचिंग दिस शो। ये जो 2 क्रिएटर्स है, दे हैव डन सच अमेजिंग वर्क। अभी मैं एक शो देख रही हूँ, विस्पर्स ऑफ फेट। ये एक सी ड्रामा है एंड इट्स काइंड ऑफ क्वियर। इट्स नॉट परफेक्टली लाइक वो किस करेंगे, ऑब्वियसली सी ड्रामा है तो नहीं करेंगे, बट उसका जो सबटेक्स्ट है इट इज सो क्वियर एंड अनडिनाइबली क्वियर। और उसका बजट, उसका प्रोडक्शन, इट्स सो ग्रेट। और उसका जो मेन एक्टर है, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। एंड द फैक्ट कि ये शो मुझे याद रह रहा है टू वॉच दिस शो जब भी ये रिलीज होता है, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर अनदर एपिसोड ऑफ दिस शो, इज़ अ टेस्टिमेंट टू हाउ गुड दिस शो इज़। 2025 में मैंने जितनी भी BLs देखी है, GLs देखी है, ऐसी कोई भी नहीं रही जो दूसरे शो में से कट थ्रू करके मुझे दिखाए कि या मैं भी अच्छा हूँ, आई एम अ गुड शो एज वेल। पर ये शो वैसा है। इट इज़ सच अ जेन्युइनली गुड शो। और एक और चीज़ है कि ये शो वायलेंस से नहीं डरता। लड़कियों को वायलेंट पोर्ट्रे करना, ये ऑलरेडी लाइक मॉडर्न मीडिया में इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इशू, स्पेशली लाइक एशियन मीडिया में। हमेशा इवन इफ द गर्ल इज़ लाइक अ पावरफुल पर्सन, बहुत बार ऐसा होता है कि जो मेल कैरेक्टर होता है वो बीच में आ जाता है ताकि वो फिर से वो स्मॉल पोजीशन पे चली जाए। वो लिप सर्विस देते हैं कि ये पावरफुल है, पर वो एक्चुअली में उसका पावर नहीं बताते। वो कभी उसे किसी चीज़ को जेन्युइनली अटैक करते हुए नहीं बताते। एंड द फैक्ट कि ये शो लड़कियों को इतना वायलेंट दिखाता है, आई जस्ट लव इट, बिकॉज गर्ल्स आर वायलेंट, क्योंकि वो इंसान है एट द एंड ऑफ द डे। लड़के वायलेंट हो सकते हैं तो लड़कियां भी वायलेंट हो सकती है। और ऐसा नहीं कि हम वो मीन गर्ल्स वाला ही वायलेंट हो सकते हैं जो सारा साइकोलॉजिकल और इमोशनल मैनिपुलेशन करे। लड़कियां फिजिकली वायलेंट भी हो सकती है। एंड कितने सारे शोज लड़कियों को ऐसे फिजिकली वायलेंट दिखाने में बहुत डरते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स ऑल्सो जो ये शो के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शो को कोई डर नहीं है कि ये लड़कियां वायलेंट लगेगी या लोगों को ये पसंद नहीं आएगा कि लड़कियां वायलेंस कर रही है। ओ माई गॉड, आई जस्ट लव वायलेंट फीमेल कैरेक्टर्स, क्योंकि एक तो रियल लाइफ में वुमेन को वायलेंट होने नहीं देते। लाइक एक अगर लड़की वायलेंस करती है तो उसे कितनी ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है, वर्सेस अगर कोई लड़का वायलेंस करता है तो सेम लेवल ऑफ वायलेंस, पर लड़के को कोई नहीं चलेगा, वो लड़का है, पर लड़की करे तो ओ माय गॉड ये क्या हुआ, ये लड़के जैसा बिहेव क्यों कर रही है। लाइक इट्स सो डबल स्टैंडर्ड। और ये थॉट प्रोसेस फिक्शन में भी आ जाता है, जहाँ पे अगर कोई लड़की एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे शी हैज़ टू बी हाइपर वायलेंट, तो भी उसका वायलेंस उतने एम्फेसिस के साथ नहीं दिखाते जैसे लड़कों का वायलेंस दिखाते हैं। एंड आई रियली लाइक कि ये शो ऐसा नहीं कर रहा। वो पंच कर रही है, किक कर रही है, स्लैप कर रही है, दैट्स फाइन, क्योंकि शी इज़ जस्ट ह्यूमन और ह्यूमन्स वायलेंट होते हैं। PS मैं वायलेंस के लिए एडवोकेट नहीं कर रही हूँ, बट दैट सेड अगर आपको अपने लिए स्टैंड अप करने के लिए वायलेंस की ज़रूरत पड़े तो यूज़ इट। वायलेंस बस एक और टूल है, वो मॉरली अच्छा या बुरा नहीं होता, वो बस एक टूल है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।